महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा दुपुत्र की बेटी और पांडव की पत्नी थी। कौरव द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उसे बड़ी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है और उससे बहुत कुछ सीखा जाता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा दुपुत्र पांडव से पराजित होने के कारण परेशान थे। जब से द्रोणाचार्य के कारण युद्ध में उनकी हार हुई, उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। राजा दुपुत्र चिंता के कारण कमजोर हो गए। वे द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकने लगे। ऐसे ही भटकते हुए वे एक बार कलमासी नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर में ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले और स्नातक ब्राह्मण रहते थे। वहीं उन्हें दो ब्राह्मण याज और उपयाज मिले। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज से अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन करने के लिए प्रार्थना की। फिर उपयाज के कहने पर उन्होंने याज से प्रार्थना की। उसके बाद याज ने राजा दुपुत्र के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाया। उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। वह कुमार अग्निकुंड से निकलते ही गर्जना करने लगा। वह रथ पर बैठकर इधर उधर घूमने लगा। उसी वेदी यानी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। पांचाली यानी राजा दुपुत्र की पुत्री द्रौपदी कमल की पंखुड़ी के जैसी आंखों वाली, नीले नीले घुंघरैले बालों व कोमल होठों वाली थी। उसका रंग सांवला था। ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती व सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मन चाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। 5 पतियों के साथ द्रौपदी किस तरह से रहे, इसका हल खुद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया और द्रौपदी से कहा कि वे एक पांडव के साथ 1 साल का समय बिताए। इस दौरान उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। वही अगर कोई पांडव उनके कक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसे तुरंत 1 साल के लिए वनवास पर भेज दिया जाए। श्री कृष्ण जी के सुझाव को मानते हुए द्रौपदी हर पांडव के साथ 1 साल रहती थी। वहीं शंकर भगवान के द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी, जिसकी वजह से 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में द्रौपदी को कोई परेशानी नहीं हुई। अर्जुन ने द्रौपदी के साथ 1 साल का समय बिताया था और 1 साल की अवधि खत्म होने के बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्जुन गलती से द्रौपदी के कक्ष में अपना तीर धनुष भूल गए थे। इसी दौरान एक ब्राह्मण अपने पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन से मदद मांगने के लिए आए और अर्जुन तीर धनुष लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में चले गए। अर्जुन ने द्रौपदी के साथ 1 साल का समय बिताया था और 1 साल की अवधि खत्म होने के बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्जुन गलती से द्रौपदी के कक्ष में अपना तीर धनुष भूल गए थे। इसी दौरान एक ब्राह्मण अपने पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन से मदद मांगने के लिए आए और अर्जुन तीर धनुष लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में चले गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थी और नियम तोड़ने के चलते अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से निकाल दिया गया। द्रौपदी के कुल 5 पुत्र थे और इन्हें द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल में जन्म दिया था। हर पांडव से द्रौपदी को 1 पुत्र हुआ था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वह ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। महाभारत के सभा पर्व से मिले वर्णन के अनुसार इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हस्तिनापुर की से दुर्योधन अपने बंधु बांधवों सहित उपस्थित हुआ। इस यज्ञ में दूर दूर देशों के राजा महाराजा भी आए हुए थे। यहाँ पर दुर्योधन को महल के निरीक्षण में के समय
तब उपहास का पात्र बनना पड़ा। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में भ्रमण करता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा। वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। उसके बाद वह सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा और एक स्थान पर वह गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ। फिर स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी सुशोभित पावली को स्थल मानकर वह वस्त्रों सहित जल में गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पर हंसने लगे। दुर्योधन उपहास नहीं सह सका। महाभारत के सभा पर्व में इस घटना का इतना ही उल्लेख है। इस ग्रंथ में यह कहीं वर्णित नहीं है कि महारानी द्रौपदी राजा दुर्योधन को कहीं मिली और उन्होंने उनका उपहास किया। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई है और दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रहकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनसे कड़वी बातें नहीं कहती हूँ, बुरी जगह नहीं बैठती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं भटकने देती। उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ, चाहे कैसा भी पुरुष हो। मेरा मन पांडव के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती। समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते हैं, उनसे मैं भी दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में मैं अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडव पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शालव देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वह उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज द्रौपुत्र की पुत्री कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडव के पास कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उससे धिक्कारा और कहा, वीर होकर ऐसी बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडव को नहीं जानता। वे तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडव को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडव के हार जाने पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गद्दा लेकर दौड़ेंगे, जब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब तुझे पश्चाताप होगा। यह सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। यह सुनकर 5 पांडव द्रौपदी की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डरकर भाग गई। अपनी सेना का यह हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतारा और भाग गया।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।